जय हिंद साथियों। फाइनली आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। कल 7 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, क्लास 9th वालों का अंग्रेजी का पेपर। तो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ये पेपर अगर आप हल कर लेते हो, इसको अटेंड कर लेते हो, तो आपको बेहतर होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में और अच्छे नंबर से पास होने में। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मैं इंस्ट्रक्शन आपको बताऊँगा वैसे ही कल जाके एग्ज़ाम में बिल्कुल फॉलो करना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सको। तो गाइस कुछ इस तरह से होगा, आप लोगों का पेपर कल देखने को मिलेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये आप लोगों का पूरा एक पैसेज है। ओके, इस पैसेज को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा। जी हाँ, 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिए रहेंगे, उसके आप लोगों को उत्तर करना है इस पैसेज को पढ़ के। तो चलिए सबसे पहले तो मैं देखता हूँ नीचे क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, पहला क्वेश्चन देखना होगा। क्या बोला है? व्हाट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? व्हाट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या है? तो हम वापस आते पेसेज तरफ। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ चुका है। क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हम पढ़ते यहाँ पे पूरा पैसेज पढ़ेंगे हम, और जहाँ भी हमको उत्तर मिलेगा हम उस उत्तर को लिख लेंगे। इंडिया इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमको यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में यही बोला था कि व्हाट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो क्या है? एग्रीकल इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये पूरा का पूरा इतना उत्तर आप लोगों को फर्स्ट वाले में कर देना है। देन गाइस इसी प्रकार से आप लोगों के सामने सेकंड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया? तो ये देखिए इतने शब्द पे आप लोगों को ध्यान देना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया? देखिए कहाँ पे ये आपको शब्द मिलता है देखने को। चलिए यहाँ तक हमने पैसेज पढ़ लिया था। इट कंट्रीब्यूशन जीडीपी 26%। ओके, अब देखिए आगे यहाँ पे आगे देखिए ये 8%, 8% मोर देन 60% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो ये बोल रहा है इतनी की लाइन आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। ओके, कितनी पॉपुलेशन इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में? वर्तमान में 60% अभी वर्तमान में है। तो वहीं के वहीं आप लोगों को उत्तर मिलता है, बस आप लोगों को पढ़ना है और समझना है। ओके, बात करूंगा मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ इंक्लूड इन एग्रीकल्चर? यानी एग्रीकल्चर में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूड होती है, जुड़ी होती है। तो यहाँ पे इंक्लूड शब्द पे ध्यान देना है आपको। इंक्लूड शब्द कहाँ आएगा पैसेज में? चलिए पैसेज में हम इंक्लूड शब्द ढूंढते हैं। इंक्लूड शब्द तो देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए एग्रीकल्चर इंक्लूड्स फार्मिंग, आगे इंक्लूड शब्द फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री। ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों को उत्तर यहीं के ही मिलेगा। फॉरेस्ट्री, फिशरीज ईटीसी। तो आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक उत्तर करना है तीसरे वाले का। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरी ईटीसी। ओके, इसी प्रकार फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग। इन इंडियाज इकोनॉमी डेवलपमेंट ब्लैंक आर एलाइज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट किसके कारण होता है? भारतीय इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट है वो किसके कारण होता है? ये आप लोगों को यहाँ पे ढूंढना है। तो गाइस पूरा का पूरा जो है आप लोगों का किसके कारण होता है? तो ये पूरा का पूरा होता है एग्रीकल्चर इज़ किसके कारण होती है? भारतीय इकोनॉमी जो डेवलप हो रही वो इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स के यानी कि एग्रीकल्चर के कारण, एग्रीकल्चर कृषि के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। चलिए अब देखिए पाँचवें नंबर का क्वेश्चन। अपोजिट ऑफ अर्न, यानी इसका जो ये शब्द है अर्न शब्द, इसका
आप लोगों को अर्न यानी विलोम शब्द बताना है, विलोमानार्थी शब्द। ओके, जैसे लाभ का क्या होता है, हानि होता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये शब्द अंग्रेजी का है अर्न। अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना। क्या होता है, कमाना। और कमाना का उल्टा हो जाएगा क्या, घुमाना। क्या हो जाएगा, घुमाना। अब घुमाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इस, लॉस। क्या बोलते हैं, लॉस। हानि या घुमाना, ठीक है। हानि, खोना कह सकते हैं या घुमाना है। इस प्रकार से आप लोगों को पैसेज को सॉल्व करना है। उसी प्रकार देखिए दूसरे नंबर का पैसेज आएगा और ये भी 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसको भी पूरा पढ़ना है और आप लोगों को यहीं से ही उत्तर ढूंढ के निकालना है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन का निकाल के बता दूँ, ब्लैंक इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। तो देखिए यहाँ पे पैसेज में वापस जाइए, आपको मिल जाएगा। ध्यानपूर्वक अगर आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों को उत्तर यहीं के यहीं मिल जाएगा। ओके, चलिए तो देखिए, अर्थक्वेक्स आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, तो पहले में ही मिल गया आप लोगों को। यही तो पूछा था आप लोगों को, देखिए यही पूछा था, ब्लैंक इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। तो आप लोगों को मिल गया पहली लाइन में क्या है कि अर्थक्वेक्स आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। इस प्रकार से आप लोगों को यहीं के यहीं पूरा का पूरा ढूंढ लेना है। ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों के पास आ जाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में जैसे ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, सी हैज़ ब्लैंक अ बुक। तो यहाँ पे राइट आएगा या राइट्स आएगा, इन दोनों में से चुनना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, ये जो सब्जेक्ट है आपका वो कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर मतलब एक वचन। यहाँ पे आप लोगों की जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी आप लोगों की कैसी है, सिंगुलर है, हैज़। ओके, देन यहाँ पे कितनी बुक की बात हो कर रही है, अ बुक की बात, यानी एक बुक की बात हो रही है। तो सीधा का सीधा आपका जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। किसका, सिंगुलर वर्ब का। सिंगुलर वर्ब क्या है, जिसके साथ पीछे यस नहीं लगा हुआ है। तो ये राइट आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे। ओके, जैसे मैं बोलता 2 बुक्स की बात कर लेता, तो जब जाके क्या आ जाता, राइट्स आ जाता। चलिए यहाँ पे आई ब्लैंक यूर मोम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नाउ, यानी मैं आपकी माता को जानता हूँ। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेदर यू नॉर आई। आई, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। आई एम अ इनवाइटेड, ठीक है। अब सीता सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीता गाना गा रही है, अकेली है सीता, इसलिए किससे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। ओके, सिंगुलर वर्ब का यहाँ पे याद रखिए, ना कि प्लूरल वर्ब का, ना कि बहुवचन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो रोहन इज ब्लैंक द शुभम। ओके, ये यहाँ पे द नहीं है, यहाँ पे ये देन है। ओके, रोहन इज ब्लैंक देन शुभम। तो ये आपका शुभम से लंबा है, तो यहाँ पे देखिए डॉलर का इस्तेमाल हो जाएगा, डॉलर देन शुभम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का क्या आ जाता है, 4th नंबर पे पूछेगा डू एस डायरेक्ट एनी 5। ओके, जैसे मुकेश राइट्स अ लेटर, इसको चेंज करना है वॉइस में। किस में चेंज करना है, वॉइस में चेंज करना है। तो वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये आप लोगों को देखना होगा। आप लोगों ने सीखा होगा, वी ब्लैंक बी लॉयल, यूज वर्बल बोल रहा है। ब्रिंग यूर कॉपीज, चेंज इनटू नेगेटिव में, किस में करना है, नेगेटिव में करना है। ब्रिंग यूर कॉपीज, ही इज हेल्पिंग देम, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने टेंस सीखा होगा, इसमें आप चेंज कर सकते हो। दे आर कटिंग ट्रीज, किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले ये मैं बता रहा हूँ आपको। दे आर कटिंग ट्रीज, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमीद राइट्स अ लेटर, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करता हूँ, मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हमीद राइट्स अ लेटर, चेंज इनटू फास्ट परफेक्ट। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। देन द hen
blank 9x. She must write a story. I blank oven work daily. करेक्ट वर्ब आप लोगों को यहाँ पे लगाना है टी इज टेकन बाय मी. चिल्ड्रन लाइक्स स्वीट्स. चलिए नेक्स्ट आप लोगों का क्या पूछेगा 6वें नंबर पे देखिए. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट. फिर से आप लोगों के सामने एक पैसेज देखने को मिलेगा कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये जो नीचे आप लोगों को क्वेश्चन दिया है इसके उत्तर खोजना है. ओके चलिए आगे बढ़ते. आगे आप लोगों के सामने फिर से एक पैसेज, कम से कम 4-5 तो पैसेज ही आप लोगों को पूछ लेता है, उसमें ही 20 नंबर आसानी से मिल जाते हैं. वो भी देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर देना है आप लोगों को. ये दिया है पूरा का पूरा, यहाँ से आप लोगों को उत्तर खोज के लिखना है. इनका सभी का उत्तर देना है. बैलेंस्ड का अपोजिट उल्टा बताना है. बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलन में रखना, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस्ड यानी असंतुलन. इस प्रकार से आप लोगों को अपोजिट वर्ड भी मिल जाएगा. ठीक है चलिए अब बढ़ते आगे. राइट एन एप्लीकेशन टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का आप लोगों को एप्लीकेशन याद करके चले जाना है. टीसी का एक साथ में छुट्टी का भी याद करके चले जाओगे. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आगे राइट एन इनविटेशन लेटर टू योर फ्रेंड अटेंड द बर्थडे सेलिब्रेशन. आप बर्थडे सेलिब्रेशन में अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, उसके लिए लेटर आप लोगों को लिखना है. तो किस प्रकार से आप लिखोगे, ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना. नेक्स्ट आप लोगों की बात करता हूँ मैं 10th नंबर के क्वेश्चन की. राइट ऐसे अबाउट 200 वर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स. 4 टॉपिक्स आप लोगों के सामने दे रखा है, इनमें से एक टॉपिक पे आपको 200 वर्ड में निबंध लिखना है. साइंस के बारे में, गेम्स के बारे में, हॉबी आपकी, ग्रेट लीडर. तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करके आप लोगों को 200 वर्ड में लिखना है. देन गाइस 11th नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूँ. तो मेक नोट्स ऑन इट एंड समरी अल्सो एब्रीवेटेड वर्ड वेयर सुइटेबल. आपको ये इतना सारा पैसेज दे रखा है. ओके इसको पढ़ के एक नोट्स ऑन इट्स एंड समरी बनाना है. क्या बनाना है, समरी बनाना है. तो आप समरी बना लोगे. किस प्रकार से समरी बनाया जाता है, तो इससे इम्पोर्टेंट वर्ड निकाल के समरी बना लो. आप लोग बिल्कुल बना सकते हो. नेक्स्ट आप लोगों का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे. अत्यंत सुंदर आनंद का अनुभव हो रहा है. अब इसको आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. वह नाबालिग है, उसने अपनी दादी को बुलाया, वहाँ कसाई खड़ा है. इसका इंग्लिश में आप लोग ट्रांसफ़र करोगे. ओके चलिए देखिए, मुकेश रो रहा है. मुकेश इज क्राइंग. मैंने विश्व भर में यात्रा की. इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट आप लोगों को सीखना होगा. ओके चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. फिर से एक पैसेज आप लोगों को पूछ रहा है और ये सारा का सारा दे रखा है. महात्मा गांधी के बारे में ये पैसेज है और इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है नीचे. इन विच स्टेट महात्मा गांधी वाज बर्न. अगर नहीं मालूम तो ये शुरू में ही मिल जाएगा आप लोगों को, कौन से स्टेट में महात्मा गांधी का जो है आप लोगों का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, किस स्टेट में. तो आप लोगों को सीधे सीधे बता देना है कि महात्मा गांधी वाज बर्न इन द स्टेट ऑफ गुजरात. इन द स्टेट ऑफ गुजरात ऐसे उत्तर दे देना है. इन विच कंट्री डिड गांधी जी गो एज अ लॉयर. तो यहाँ पे ढूंढ के आप बता सकते हो कि किस कंट्री में गया था लॉयर बन के. ओके देखिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ते. ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एज अ लॉयर. तो वह साउथ अफ्रीका गया था लॉयर बन के. ओके गांधी जी गो एज अ लॉयर साउथ अफ्रीका.
ऐसे लिखोगे, वो वहाँ से कॉपी कर लेना। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डिड ही डू वाइल इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कौन सा मूवमेंट, कौन सा आंदोलन किया था गांधी जी ने, ये यहीं पे ही मिल जाएगा। कहीं आप लोग जैसे ध्यान से पढ़ोगे, इसको ध्यान से पढ़ोगे आप लोग, यहीं पे मिल जाएगा कि इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में कौन सा जो है गांधी जी ने मूवमेंट किया था। ओके चलिए, इसी प्रकार देखिए अपोजिट ऑफ डेथ, डेथ का मतलब क्या होता है, मृत्यु। क्या होता है, मृत्यु होता है डेथ का मतलब। तो इसका अपोजिट हमको क्या मिल जाएगा, जीवन। मृत्यु का अपोजिट क्या होगा, जीवन। और जीवन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइफ। तो इस प्रकार से अपोजिट मिल जाएगा हमको। चलिए, इसी प्रकार से आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करना है। आंसर द एनी ऑफ 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। चलिए, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल एलिव। आपके ही लेसन से ये क्वेश्चन है। हु आर द पीपल इन केजियास फैमिली, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड विथ द वाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, had Margie even seen a book before। तो ये क्वेश्चन है, इनमें से आप लोगों को बनाना है। ओके चलिए आगे बढ़ता हूँ। 15 नंबर का क्वेश्चन, आंसर द एनी ऑफ 7 क्वेश्चन। वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश, हाउ डिड मोंटमोरेंसी contribute to Peking, what does we all stand for। तो गाइस यह थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को अच्छे से मिले और एग्ज़ाम की तैयारी शानदार तरीके से हो। थैंक यू गाइस। अब आप लोगों को समय से पहले सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।